जिसका अंदाजा आपको ऊपर की तस्वीर से हो गया होगा। मैंने अखबार को फुटपाथ पर दे मारा। साले दोगले। सादत साहब, क्या हो गया? क्यों खुद को हल्कान करते हैं? आपके कहने से इन्होंने दुरुस्त हो जाना है क्या? मेरा कुर्ता खराब कर दिया। ओहो, निक्कर बहुत शरारती हो गई है। कैसे बनाया था? इसको पकड़े। अब जैसा मैं करूँगी वैसा आपसे नहीं करता। इसको अब यहाँ तक गिरा लगा दो। ओहो, ये चल। अरे सत्या बेगम, कहाँ खो गई? सादत साहब, आपको मुंबई के दोस्त याद है? बम्बई बम्बई बम्बई, वहां की गलियां, वहां के स्टूडियोज और सबसे बढ़कर वहां के दोस्त शायद मेरी जिंदगी का हासिल है। ब्रिज मोहन, खलिश काश्मीरी, श्याम, शाहिद लतीफ, अशोक कुमार, अरे कैसे अच्छे लोग थे ये सब। ब्रिजमोहन भाई तो बहुत ही दिलचस्प आदमी थे। आपको याद है जब एक बार उन्होंने आपसे चश्मा खरीदने के लिए 5 रुपए लिए और रात को भागे भागे आए, कहने लगे भाभी मंटू समझता होगा कि मैंने उसके पैसों से चश्मा खरीदा है, जबकि चश्मा 6 रुपए में आया है, 1 रुपया मैंने खुद से डाला है। ब्रिजमोहन साला बहुत ही ज़हीन आदमी था। वो जो चाहता बन सकता था। अच्छा फोटोग्राफर, अच्छा डायरेक्टर, मगर अफसोस उसमें कुछ बनना ही ना चाहा। एक बार जब आपने उसे किसी काम पर लगवाया तो भागे भागे मेरे पास आए, कहने लगे भाभी मंटू मेरी आजादी सलब करना चाहता है और आपको बहुत ही गालियां दी। उस खबीज के साथ जिंदगी के सुनहरे दिन गुजरे हैं। सोचता हूँ अपनी किसी किताब का इंतसाब उसके नाम पे करूँ। सादत साहब, ये तो हकीकत है कि दोस्त हमेशा से ही आपकी कमजोरी रहे हैं, लेकिन जब से आप पाकिस्तान आए हैं ढूंढ ढूंढ कर शराबियों से दोस्ती कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे इन्होंने पीने के साथ शायद कुछ किया ही नहीं। तुम ऐसे ही बात करती हो, ऐसी कोई भी बात नहीं। सब अच्छे हैं। बड़बड़ करती है ये। अम्मी जान, मैं तो दूसरे में छत पर से देखने जा रही हूँ। ध्यान से बेटा, गिरना नहीं, ध्यान से। मुझे शोर पैदा करने वाला लीडर बताओ। अजीब जुगत किस्म के लोग हैं, लंबे लंबे भाषण देते हैं, लेकिन इन्हें ये तक एहसास नहीं कि इनका मुल्क का असल मर्ज क्या है। ये लोग मजहब और सियासत को एक ऐसे लूले लंगड़े और जख्मी आदमी की शक्ल में पेश करते हैं जिसे दिखाकर हमारे यहाँ अमूमन भिखारी भीख मांगते हैं। इन लोगों ने अपनी बगल में एक संदूकची दबा रखी है जिसमें लोगों की जेबें कुतर कर रुपया जमा करते हैं। चंदों से ये पेट पालते हैं, मुस्तार अशिया लेकर जीते हैं, खैरात के मकानों में रहते हैं। ये सारे लीडर नहीं खप्पर है, खप्पर तो मतलब कि चूल्हों में घुसे हुए हैं। इन पर गर्म पानी डालो, देखो कैसे बाहर निकलते हैं। अपने घर का निजाम दुरुस्त नहीं कर सकते और आए हैं हमें एक लाखियात का 10 देने। कितनी मजाक खेल बात है ये। छोड़िए सादत साहब, आपके कहने से इन्होंने दुरुस्त हो जाना है, क्यों खुद को हल्कान करते हैं? अम्मी जान
भूख लगी है, खाना कब बनाएंगी? बेटा आपके अब्बा के साथ में बातों में लग गई। चलो ये चीजें पकड़ो, आओ मैं तुम्हें खाना बना देती। हाँ जी। सादत साहब, आपका खाना कितना रह गया है? बस इख्तितामी फतूर हैं। चले मिलकर खाना खाते हैं। हाँ। नुसरत, नुसरत, जी अब्बा जान। देखो बेटा बाहर कोई आया है। अब्बा जान, बाहर एक अंकल आए हैं, कह रहे हैं आपका इंटरव्यू करना है। अरे हाँ, कासमी ने भेजा होगा। हाँ बुलवा लो उन्हें। अंकल आ गए। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। शुक्रिया जी। मैं रोजनामा यूरोज की तरफ से आया हूँ। अहमद नदीम काफी साहब ने आपको फोन तो किया होगा। जी 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 जी। अखबार के तभी शुमारे के लिए आपका इंटरव्यू करना है। अरे भाई, मेरा इंटरव्यू करके क्या करोगे? किसी फिल्म एक्ट्रेस का इंटरव्यू करो, तुम्हारा भी नाम होगा और अखबार की अशात भी बढ़ेगी। अजी मंटो साहब, कसरे नफसी से काम मत लें। दरअसल मैं आपका ये इंटरव्यू उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो आप उर्दू जुबान का सबसे बड़ा फना निगार मानते हैं। लेकिन मेरा ये इंटरव्यू आपके जात के मख्फी पहलुओं के हवाले से होगा। क्या मतलब भाई? जी, अब मेरा कहने का मतलब है कि आपकी जिंदगी की कुछ बातें छुपी हुई हैं जिनके बारे में आपसे चंद एक सवाल किए जाएंगे। कासमी ने फंसवा दिया भाई। पूछो भाई, क्या पूछना चाहते हो? हाँ लेकिन डरो। अरे सत्या, अरे भाई सुनती हो? जी अरे भाई देखो मेहमान आए हैं, इनके लिए कोई चाय वगैरह का बंदोबस्त करो। जी नहीं नहीं शुक्रिया, तकल्लुफ की जरूरत नहीं, शुक्रिया। नहीं तो कदम की क्या बात है, मैं अभी बना कर लाती हूँ। फिर भी शुक्रिया। हाँ पूछो भाई पूछो। जी तो मंटो साहब बताइए, आपको बचपन में किन चीजों से लगाव था? बचपन में जिन दिनों मैं अमृतसर हाई स्कूल में जेरे तालीम था, उस दौर में मुझे नावल पढ़ने का बहुत जुनून था। और ये जुनून इस हद तक बढ़ा कि बाज़ औक़ात किताबें उधार लेकर या रकम चुरा कर किताबें खरीदता। बाज़ किताबें पढ़ने से मना भी किया जाता लेकिन उसका मैंने एक